जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि जब भी दर कारक आपका आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पे भी बैठा है, किसी भी सिचुएशन में बैठा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे आती है, कौन कौन सी। दर कारका इज द ऑल 12th हाउस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करें, ये मेरा पार्ट 1 है वीडियो का। तो यहाँ पे 1 से लेकर 7th हाउस तक बात मैं करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि यूट्यूब के मेरे वीडियोस के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दर कारक मेरा इस हाउस में, उस हाउस में। तो मैंने सोचा इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। तो मैं आपको एक एक करके सारी उसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि जब दर कारक किसी भी हाउस में बैठेगा तो क्या वो रिजल्ट देगा आपको, या क्या आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। सो फर्स्ट हाउस है क्या। देखो, जब भी बात आती किसी भी चीज़ की, मतलब अभी तो यहाँ पे दर कारक की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप जब फर्स्ट हाउस को देखते हो तो फर्स्ट हाउस होता है हम खुद, हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारा खुद का जो भी ओपिनियन होते हैं, हमारे थॉट होते हैं, मतलब हम खुद को जहाँ से देखते हैं वो होता है हमारा लगन। ठीक है, तो लगन की बातें ये होती हैं। बाकी जब आपका दर कारक आपके लगन में आ जाता है तो आपकी जो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करेगा आपका पार्टनर। अब यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब है कि यहाँ पे अब अगर पॉजिटिव वे में आपका दर कारक फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो पॉजिटिविटी लाएगा, पॉजिटिव वे में आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको मतलब चेंज करेगा। चेंज बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है जब फर्स्ट हाउस में आपका दर कारक आता है। तो अब ये पॉजिटिव चेंज होगा या नेगेटिव चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका दर कारक किस सिचुएशन में बैठा है आपके फर्स्ट हाउस में। अगर वो अच्छी सिचुएशन में बैठा है, मैनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे उसको रिजल्ट मिलते हैं। आपका पार्टनर देखोगे आप, जब भी आपकी शादी होगी आपका पार्टनर हमेशा मतलब आपको बेटर बनाने के लिए काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। और अब इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपका पार्टनर आपके लिए डिफेंड मोड में होगा। वो आपकी पर्सनैलिटी तो बदलेगा, लेकिन आपके लिए जो भी ओपिनियन होंगे, आपके लिए जो भी डिसीजन होंगे, वो आपका पार्टनर लेगा। सो आप देखोगे कि शादी के बाद आपके और आपकी पर्सनैलिटी में आपका पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होगा। आपकी पार्टनर आपकी पर्सनैलिटी को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपके लिए चैलेंजेस जो आपके होंगे उनको खुद के लिए अटेम्प्ट करेगा, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा आपके खुद के लिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा खुद का होता है। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड हाउस। तो जब सेकंड हाउस में हमारा दर कारक आता है तो सेकंड हाउस देखा किसके लिए जाता है, तो सेकंड हाउस हमारी मनी का हाउस होता है, हमारी कम्युनिकेशन का हाउस होता है, हमारी फूड का हाउस होता है, हमारी फैमिली का हाउस होता है। सो जब भी दर कारक हमारे इन हाउस में जाता है, मतलब सेकंड हाउस में जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनी का हाउस मैंने इसको बोला है। तो आपका पार्टनर आपके लिए मतलब वो आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने लगता है। तो आपके लिए जो भी मतलब अच्छे तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें उसके डिसीजन पे होती हैं। आपके खाओगे वो भी कहीं ना कहीं वो भी इसको इन्फ्लुएंस करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे फूड हैबिट आपकी कैसी रहेंगी, आपकी हेल्दी फूड खाओगे, कौन सा फूड खाओगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा आपको कम्युनिकेशन के लिए भी। तो आपको किस तरीके से बात करनी है। आप मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ, किसी का दर कारक अगर यहाँ पे मतलब सेकंड हाउस में बैठा है तो, और उसका आत्म कारक शनि है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी बातों में थोड़ा सा वो एरोगेंस शो होगा। बट अब यहाँ पे दर कारक सेकंड हाउस में है तो उसका इस पाव उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ बता देगा, और उसको इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करेगा कि आपको अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, आपको किस तरीके से मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको मतलब अपने रिश्तों को कैसे बनाए रखना चाहिए, फैमिली में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका पार्टनर आपका डिसाइड करेगा। आपको पार्टनर आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा। जो भी चैलेंजेस आपको कम्युनिकेशन, मनी और फैमिली से रिलेटेड आएंगे, फूड से रिलेटेड, उन चैलेंजेस को आपका पार्टनर फुलफिल करने की 100% अपना वो 100% देगा। ठीक है, बट अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अब डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट दर कारक होकर बैठा है, या अच्छे तरीके से बैठा है या नहीं बैठा है। अगर अच्छे से बैठा है तो बहुत अच्छा, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन भी वो देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं खराब हो गया तो यहाँ पे हो सकता है वो आपकी वाणी को बिगाड़ दे, आपके रिश्तों को खराब कर दे, और आपकी मतलब फूड हैबिट को बिल्कुल मतलब पूरा जंक फूड खाने वाला आपको पार्टनर मिल जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तब होती है जब आपका दर कारक बेकार तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ हो। तो अगर अच्छी तरीके से है तो बहुत अच्छी मैं इसको सिचुएशन मानता हूँ। ठीक है, दर कारक इज अ थर्ड हाउस। ठीक, अब थर्ड हाउस किस चीज़ का, तो थर्ड हाउस है हमारे पराक्रम का, हमारी यात्राओं का, हमारे भाई बहनों का, हमारी आदतों का, हमारे जो भी हमारे मानसिक बुद्धि होती है, उस सब चीज़ का कारक हमारा थर्ड हाउस होता है। तो थर्ड हाउस से हम ये चीज़ें देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपका दर कारक बैठा है, आपका स्पाउस आपको क्या करेगा। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म
ट्रैवल होते हैं तो वो उन चीज़ों को भी कहीं न कहीं ये थर्ड हाउस दिखाता है। तो ये आप कहाँ पे ट्रैवल करोगे ये चीज़ आपका पार्टनर डिसाइड करेगा। आपके रिश्तेदार, आपके भाई-बहनों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे इनको भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर ही इन्फ्लुएंस करेगा और आपके कहीं न कहीं इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा ये भी कहीं न कहीं पार्टनर भी आपका डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे कहीं न कहीं आपके अंदर की जो भी रुचि होती है तो उसको भी कहीं न कहीं थर्ड हाउस वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आप कितना ज़्यादा पराक्रमी होंगे, आपको वो पराक्रम देगा, ठीक है? मतलब कहाँ कहीं पे भी अगर पराक्रम की कमी अगर आप में देखने को मिलेगी या कहीं पे मतलब हो सकता है आप किसी चीज़ में रिस्क लेने से डर रहे हो, तो आपका पार्टनर यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से वो बैठा है, तो आपको सपोर्ट करेगा, आपको यहाँ पे मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, आपको हमेशा वो अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा और इसके साथ-साथ जैसे-जैसे आप ट्रैवल करते जाओगे, आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, आपका रिश्ता उतना ज़्यादा बेटर होता जाएगा। अब इसके अलावा भी अगर यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से बैठा है तो तब इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बेकार प्लैनेट या कोई हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए कि दरकारक कहीं से अच्छी सिचुएशन में न बैठा है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका पार्टनर आपको कभी भी बिग डिसीज़न लेने नहीं देगा, जहाँ पे भी रिस्क वाली बात आएगी वो लेने नहीं देगा। आपके ट्रैवल को वो कंट्रोल करेगा लेकिन कहीं भी अच्छी जगह नहीं ले जाने देगा या आपके भाई-बहनों के साथ कहीं न कहीं वो अनबन कराएगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ से आ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका दरकारक किस सिचुएशन में बैठा है यहाँ पे। अब बात करते हैं दरकारक अगर आपके 4th हाउस में बैठा है, तो 4th हाउस क्या होता है, ठीक है? 4th हाउस हमारी माता का हाउस होता है, हमारे परिवार, मकान, भूमि, ज़मीन जो भी आपने देखी संपत्ति, हमारी वैभव सब चीज़ का कारक होता है हमारी ये 4th हाउस, ठीक है? तो 4th हाउस में अगर आपका दर कारक बैठा है तो अगर देखो मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर अच्छी तरीके से दर कारक यहाँ पे बैठा है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का योग यहाँ पे बन जाता है जब भी आपका दर कारक ये होता है। तो अब यहाँ पे कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर का होगा, तो आप कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप लाइफ की प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को कहीं न कहीं आपका पार्टनर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि दर कारक यहाँ पे बैठा है, तो अगर ये अच्छी तरीके से बैठा है तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएँगे, लेकिन अगर कहीं ये गलत मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया तो यहाँ पे कौन-कौन सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये इस बार जब भी आपकी शादी होगी तो आफ्टर मैरिज आपके रिश्तों में थोड़ी-सी वो हो सकती है कि मतलब आपके परिवार के साथ आपके ना बने, ठीक है? ये आपके पार्टनर की वजह से हो सकती है। आपको मतलब क्योंकि कहीं न कहीं कंट्रोल तो आपके पार्टनर का होगा, आपके परिवार को लेकर, आपने आपकी फैमिली को लेकर, तो कहीं न कहीं ये पॉज़िटिव, नेगेटिव वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है? और आपके माँ के साथ आपके कैसे संबंध होंगे, ये सारी चीज़ें भी यहाँ तर्ककारक से आती है 4th हाउस से। 4th हाउस क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस होता है यहाँ पे चंद्रमा का, तो यहाँ पे कहीं न कहीं मदर से भी इसको जोड़ा जाता है, तो मदर के साथ कैसे रिलेशन होंगे, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से देखी जाती है। अच्छा है तो आपकी मदर भी खुश रहेगी, अगर बेकार यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपकी मदर के साथ कहीं न कहीं झगड़े होने स्टार्ट हो जाएँगे। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आपका दर कारक बैठा है तो कहीं न कहीं आपके बच्चों का करियर, उनका एजुकेशन, उनके मतलब जो भी उनके आपके चाइल्ड के डिसीज़न होंगे वो सारे आपके पार्टनर लेने वाले हैं। आपका पार्टनर डिसाइड करेगा ये कौन-सी एजुकेशन लेगा, किस स्कूल में पढ़ेगा, इसका करियर कौन-सा होगा, इसके लिए हम इसकी ओवरऑल इसकी ग्रोथ कहाँ से कराएँगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा आपका पार्टनर। शादी होने के बाद आपका पार्टनर डिसाइड करेगा हमको बच्चे चाहिए लेकिन हम कितने बच्चे करेंगे या कौन से मतलब हम सारी जो भी आप सोच सकते हो चाइल्ड के डिसीज़न वो सारे आपका पार्टनर लेने वाला है। कहीं न कहीं ये आपकी एजुकेशन को भी इन्फ्लुएंस करेगा, तो आपको कौन-सी मतलब अगर मान लो आपको कोई स्किल सीखनी है, तो ये यहाँ पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर ये अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि ये आपको बताएगा कि ये काम करो, ऐसे करो, इससे सीखो, यहाँ मतलब जो भी आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ चाहिए, ये सारी आपको बता देगा, ठीक है? क्रिएटिविटी के फील्ड में अगर आप हो, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको ये करेगा यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यहाँ पे यही लगती है कि आपके चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपका पार्टनर ले लेता है और इसके बाद यहाँ पे बोलूँ तो अगर अच्छे तरीके से प्लेस्ड है यहाँ पे और कोई अच्छा प्लैनेट अगर दरकारक है, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोमांटिक आपका पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्सो 5वां हाउस हमारे रोमांस का भी होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट मैं इसको मानता हूँ। अगर आपका भी यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया तरीके से बैठा हुआ है आपका दरकारक। दरकारक इज़ द 6th हाउस। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डर गए होंगे 6th हाउस का नाम सुन के, लेकिन दरकारक यहाँ पे बैठा है, ठीक है?
दर कारक का 6th हाउस में बैठना मैं तो बोलता हूँ कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। क्यों यहाँ पे? क्योंकि अब 6th हाउस किसका है? 6th हाउस होता है हमारे रोग ऋण शत्रु का। तो अब यहाँ पे दर कारक आके 6th हाउस में बैठा है तो आपका पार्टनर आपके रोग ऋण शत्रु से लड़ेगा। मतलब क्या है कि अब आपने मान लो आपके कोई एनिमी है, ठीक है, तो आपके एनिमी को हराने के लिए उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा आपका पार्टनर ले रहा है। यहाँ पे आपको कोई हेल्थ इशू ना हो, आपको कोई रोग ना हो, आपका डेली का रूटीन आपका पार्टनर बना रहा है, आपको हेल्दी रूटीन आपका पार्टनर बना रहा है, आपके लिए क्या खाना है क्या पीना है सारा रूटीन आपका पार्टनर बना रहा है। आप आपका आपका कहीं से लोन ले रखा है आपने, तो हो सकता है मान लो आप लड़की हो, ठीक है, आपका पार्टनर, आप भले आपकी शादी तो हो गई, ठीक है, लेकिन अगर आपके फैमिली में किसी का लोन ले रखा है तो ये आपके लोन को हमेशा चुकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे रोग ऋण शत्रु को यहाँ पे हराने की कोशिश करेगा आपका पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। शुद्ध कारक का 6th हाउस में आना मेरे को लगता है बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। और यहाँ पे हो सकता है आपका पार्टनर किसी हीलिंग वाले कार्य में हो सकता है जहाँ पे लोगों को हील किया जाता हो, या ऐसे हो सकता है फाइनेंशियल किसी कार्य में हो जहाँ पे पैसों से रिलेटेड कुछ कार्य होता है, या बैंकिंग कार्य में आपका पार्टनर हो सकता है। और आपकी हेल्थ के लिए आपका पार्टनर 100% देगा, आपके लोन के लिए आपका पार्टनर अवेलेबल रहेगा, आपके एनिमीज को हराने के लिए आपका पार्टनर अवेलेबल रहेगा। तो ये सिचुएशन भी मुझे लगता है बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे अब फिर से मैंने हर प्लेसमेंट में मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से अगर प्लेनेट बैठा है, अच्छा प्लेनेट है, अच्छी तरीके से बैठा है, तभी जाके यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं, वरना रिजल्ट मिलते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलते। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी 6 8 12 हमारे जो भाव होते हैं, विशेषकर मैं 6 की बात करता हूँ, तो 6 में अगर आपका कोई क्रूर प्लेनेट बैठा है तो बहुत अच्छी है, मैं प्लेसमेंट मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्रूर प्लेनेट क्या होता है, वो यहाँ पे शत्रुहंता का योग बनाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने शत्रु से नहीं हार रहे हो और आपका पार्टनर भी आपको शत्रु से नहीं आने दे रहा, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। सो अब आते हैं 7th हाउस। तो 7th हाउस किस चीज का है? हमारे रिलेशनशिप का 7th हाउस है, हमारे शादी का। तो अब यहाँ पे जब आपका दर कारक बैठेगा तो यहाँ पे शादी की जो भी प्लानिंग होगी, मान लो आपकी शादी अरेंज मैरिज हो रही है आपकी, मतलब, और आपके मान लो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, आपका पार्टनर आपको वो डिसाइड करेगा, वेन्यू, वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि कहाँ पे हमारी मैरिड होगी, कहाँ पे हमारी यू नो जितनी भी तैयारियां होती हैं वो सारी सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद के हाथ में ले लेगा। यहाँ पे उसके साथ साथ जो भी वो शादी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो आपका पार्टनर लेने की कोशिश करेगा यहाँ पे। और जितने भी, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस में दर कारक बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर हो सकता है कि शादी के बीच में अटक रहा है। मतलब क्या होता है कि अब जहाँ जहाँ पर भी दर कारक बैठ रहा है तो उससे रिलेटेड आपका पार्टनर मतलब आपको पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। अब क्योंकि ये तो हाउस है शादी का, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका पार्टनर ज़्यादा आपको मतलब शादी में ही उसका ध्यान रहे। शादी का मतलब ये नहीं है कि शादी तो एक बार होगी, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी पूरी जिंदगी भर आपके मैरिड पे है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसे जा रही है, मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे पार्टनर मेरे से नाराज तो नहीं है, मेरे पार्टनर मेरे लिए मतलब ज्यादातर उसकी दिमाग घूमेगा इन्हीं चीजों में, ठीक है, शादी से रिलेटेड। सकते हो तुम बोल सकते हो कि फोकस उसका ज्यादा इसी में रहेगा कि शादी कैसे चल रही है, अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, बेहतर कर रहा हूँ मैं, बेहतर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर कैसा है, वो आप पे ध्यान रखेगा आपका, मतलब आपके ऊपर वो ज्यादा फोकस करेगा। जैसे लगन में बैठा था तो वो आपकी पर्सनैलिटी को फोकस कर रहा था, अब यहाँ पे बैठेगा तो आपके कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस करेगा कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ही है, लॉयल है, कैसा है, पूरी चीज़ें वो सारी आपके ऊपर मतलब वो करेगा, ठीक है, शादी से रिलेटेड। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको सिर्फ शादी के लिए ही मैं नहीं मानता हूँ। 7th हाउस में कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते भी आ जाते हैं। रिश्ते मीन्स बिजनेस पार्टनरशिप। तो अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड है आपका पार्टनर, आप मतलब दर कारक, तो यहाँ पे आपका पार्टनर कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे देगा, जिससे कि आपका बिजनेस रन करेगा या आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे सक्सीड कर जाएंगे। लेकिन अगर गलत बैठा है तो हो सकता है उसकी एडवाइस से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है यहाँ पे। अब वो आपको हेल्प करेगा या प्रॉब्लम करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके मतलब हॉरोस्कोप में 7th हाउस कैसे बैठा है। सो अब आज मैंने बात की 7th हाउस तक। अब कल मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा 7 से आगे, ठीक है, सारे भावों को मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 प्रश्नावली 5